Good morning, students. Today we discuss new chapter simple harmonic motion. देखो क्या है definition simple harmonic motion की. A particle is said to execute simple harmonic motion if it moves in a straight line such that its acceleration is always directed towards a fixed point in the line. कि acceleration तो किस तरफ हो is always directed towards a fixed point in the line and is proportional to the distance of the particle from the fixed point. कहने का मतलब acceleration और डिस्टेंस की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है. एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट है और किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल विच इज मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है. पेंडुलम, आपने पेंडुलम देखा होगा, उसकी जो मोशन है दिस इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन. आर्टिकल है टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. A particle moves in a straight line such that its acceleration is always directed towards a fixed point in the line and is proportional to the distance of the particle from a fixed point. तो आपको क्या डिस्कस करना है, मोशन उसकी डिस्कस करनी है. यहाँ देखो, let O be the fixed point in the line AO A dash. P is the position of the moving particle. That particle is moving with velocity v in direction OA at time t and at a distance x from O. जो हमने पॉइंट P कंसिडर किया है ये O से x डिस्टेंस पर है और पार्टिकल जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. By definition of simple harmonic motion, acceleration of particle at point P is proportional to x and is directed towards O. जो acceleration है, acceleration हमने फॉर्मूला लिखा v dv by dx, वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. तो माइनस साइन, म्यू इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस की. ठीक है. नाउ वी हैव टू डिस्कस द मोशन, मीन्स हमें पाथ फाइंड आउट करना है एक तरीके से. तो हमने इसको इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेट करने के लिए dx राइट साइड पे शिफ्ट किया, v dv इंटीग्रेट करोगे तो v² इज इक्वल टू माइनस म्यू x² प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ सिंस पार्टिकल इज मूविंग अलोंग OA and the acceleration is directed towards O, so particle come to rest at some point in OA, say at A, where OA is equal to A. देखो यहाँ से पार्टिकल ने O से मूव करना स्टार्ट किया, O से वो आया A तक, फिर A से जब वो अपने डायरेक्शन को रिवर्स बैक मूव करेगा तो यहाँ आप क्या बोलोगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो एक बार रेस्ट पे आएगा, तभी वो अपनी डायरेक्शन जो है वो बैकवर्ड स्टार्ट करेगा. तो A जो है, A इज द पोजिशन ऑफ रेस्ट. A पर पार्टिकल जो है वो रेस्ट पर है. एट A वेलोसिटी क्या है, 0, और x डिस्टेंस कितना है, A है. इनिशियल कंडीशन हम यूज कर रहे हैं कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. v0 इज इक्वल टू माइनस म्यू a² प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c हियर, वी गेट v² इज इक्वल टू म्यू इनटू a² माइनस x², मींस v इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट म्यू इनटू a² माइनस x². v इज वेलोसिटी, मींस dx by dt इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट म्यू अंडर रूट a² माइनस x². ये v वेलोसिटी आ गई आपके पास. ये फॉर्मूले आपने साथ साथ याद करने हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे ये. ठीक है. फर्स्ट केस देखो, व्हेन टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट. अगर हम टाइम को फिक्स्ड पॉइंट से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, इफ टी इज मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ओ, देन विद इंक्रीज ऑफ टी एक्स इंक्रीजेस. अगर हम डिस्टेंस भी एक्स ओ से हम मेजर कर रहे हैं, टाइम भी हम ओ से मेजर कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है एक्स भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा. टी के साथ साथ एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा. ठीक है. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 dx by dt ये क्या होगा, पॉजिटिव, तो मींस दिस इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू अंडर रूट a² माइनस x². तो dx by दिस इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू dt. नाउ इंटीग्रेटिंग, हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके हमारे पास ये आया. इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x by a इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू t प्लस c. नाउ एट t इक्वल टू 0, x क्या है, 0 है इनिशियली, मीन्स जब हमने अभी स्टार्ट ही नहीं किया तो t0 पे x भी क्या है, 0, मीन्स हम o पर ही है. तो यहाँ से हमारे पास c1 क्या आ गया, 0, वैल्यू पुट की हमने. साइन इनवर्स x बाई a इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी, तो मीन्स x बाई a इज इक्वल टू साइन अंडर रूट म्यू टी, x आ गया हमारे पास a साइन अंडर रूट म्यू टी. दिस इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट o, डिस्टेंस मूव्ड फ्रॉम o इन टाइम t. सेकेंड पार्ट, व्हेन टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन पार्टिकल इज एट a. अब हमने टाइम को कहाँ से मेजर करना है, जब पार्टिकल कहाँ पे हो, ए पे हो, ए से मोशन स्टार्ट करनी है. तो मीन्स अब यहाँ अगर पार्टिकल ए से मोशन स्टार्ट करेगा तो यहाँ इसमें देखो, यहाँ ए से, तो जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होगा डिस्टेंस तो क्या होगा, डिक्रीज ना, क्योंकि डिस्टेंस तो ओ से मेजर करने पे हमारा इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक, और यहाँ से करेंगे तो डिक्रीज होगा. कहने का मतलब जैसे जैसे हमारा टी इंक्रीज हो रहा है हमारा एक्स जो है वो डिक्रीज होगा.
ठीक है, ए पॉइंट पर एक्स हमारा ए है, बी हमारा 0 क्योंकि पॉइंट रेस्ट पर है, टी हमारा 0. Since acceleration is towards O, therefore particle moves towards O and x decreases with increase of t. अगर x डिक्रीज हो रहा है t इंक्रीज के साथ तो dx by dt क्या होगा, नेगेटिव. तो हमने नेगेटिव वैल्यू यूज कर ली, dx by dt इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सोल्व किया, इसको इंटीग्रेट किया तो ये वैल्यू आ गई. इनिशियल कंडीशन यूज कर रहे हैं हम, इनिशियली एट एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि पार्ट मोशन जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है, तो एट एक्स इक्वल टू ए टी क्या है हमारा 0. देन C2 भी क्या आ गया 0, वैल्यू पुट की हमने यहाँ, तो x क्या आ गया a cos अंडर रूट म्यू टी, which gives the distance moved from a in time t. Hence the solution of the equation 1. Equation 1 के दो solution आ रहे हैं, x is equal to a sin under root mu t and x is equal to a cos under root mu t. Depending on कि टाइम हमने मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट की है. x is equal to a sin under root mu t आपका आएगा जब टाइम की मेजरमेंट हमने o से स्टार्ट की है, और ये x is equal to a cos अंडर रूट म्यू इंटू टी कब आएगा, जब टाइम मेजर किया गया फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ए को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, क्रोलरी देखो, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 एंड 6 विद रिस्पेक्ट टू टी. मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी की अब हम बात करते हैं. वेलोसिटी का फॉर्मूला था v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम यहाँ. ये मैक्सिमम कब होगा, अब यहाँ देखो अंडर रूट म्यू तो कांस्टेंट है, ए आपका फिक्स है क्योंकि ए इज द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए. वेरी क्या करेगा x, बिकॉज x इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल p पॉइंट का फ्रॉम o, तो p तो वेरी करेगा और a तो फिक्स है आपका. तो x जितना आपका मिनिमम होगा वेलोसिटी उतनी ही मैक्सिमम होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना x ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ही कम होगी. तो अब ये मैक्सिमम कब होगी, ये मैक्सिमम जब होगी वेलोसिटी जब x आपका मिनिमम होगा, और मिनिमम डिस्टेंस मीन्स 0, मीन्स जब पार्टिकल आपका o पर ही है. तो ये क्या हो गया अंडर रूट म्यू ए. तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब पार्टिकल आपका सेंटर पे होगा, ओ पे होगा. मिनिमम कब होगी, जब एक्स क्या होगा, ए होगा, और मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी 0, कब, एक्सट्रीम पोजीशन ए पर. हमने ऊपर इनिशियल कंडीशन भी यूज की थी कि ए पर पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे होगा. ठीक है, तो अंडर रूट म्यू ए, ये आपने रिजल्ट याद रखना है, मैक्सिमम एट सेंटर ओ और मिनिमम होगा एट एक्सट्रीम पोजीशन ए. ठीक, सिमिलरली ये इसने लिखा, ऐसे ही हम पार्टिकल हैज अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मिनिमम एक्सेलरेशन की भी बात कर सकते हैं. मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी, म्यू ए एट एक्सट्रीम पोजीशन ए, और मिनिमम एक्सेलरेशन होगी एट द मीन पोजीशन ओ पर. ठीक है, ये आप एक्सेलरेशन से निकाल सकते हो. एक्सेलरेशन अभी फॉर्मूला था ना एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन आपकी क्या है, माइनस म्यू एक्स है. ये रही आपकी एक्सेलरेशन. जस्ट अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैक्सिमम कब होगी, जब x की वैल्यू a होगी, और मिनिमम कब होगी, जब x की वैल्यू 0. ठीक है, नेक्स्ट, नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसका नेचर कैसा होगा, ये नेचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं. मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ओ से मोशन स्टार्ट होगी, ए तक आएगा, ए पर फिर वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे होगा, इंस्टेंटेनियसली वो रेस्ट पे आएगा, फिर वो ए से बैकवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा, ए से ओ पर आएगा, ओ से फिर वो ए डैश, ए और ए डैश दोनों उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है. ए डैश जैसा बिहेवियर ए पर होगा वैसा ही बिहेवियर उसका ए डैश पर होगा. ए डैश पर फिर वो रेस्ट पे आएगा, फिर अपनी मोशन जो है वो ओ की तरफ वो स्टार्ट करेगा. अब उसका एक राउंड हम कहें उसका कब कंप्लीट होगा, ओ से स्टार्ट करके ए पर आया, ए से ओ से ए डैश, और ए डैश से जब वो वापस एक बार ओ पे आ जाएगा तो उसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगा. ठीक है, ये आप पढ़ लेना. नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस, मीन्स किस किस के बीच का डिस्टेंस, ओ जो आपका सेंटर है और जो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इनके बीच का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं. द पॉइंट ओ टुवर्ड्स विच द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मोशन और मीन पोजीशन. पॉइंट ओ को तो हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मोशन या मीन पोजीशन. द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ओ एंड पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेस्ट ए या ए डैश इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. ओ और ए के बीच का डिस्टेंस या ओ और ए डैश के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड. और एम्पलीट्यूड को हम यहाँ स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक मोशन. मोशन पीरियोडिक कब बोलते हैं, अ पॉइंट इज सेड टू हैव अ पीरियोडिक मोशन व्हेन इट मूव्स इन सच अ वे दैट आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इट ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन. फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर ले एंड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम एक्सेलरेशन एंड सेम वेलोसिटी. नाउ टू प्रूव दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज पीरियोडिक,
एंड फाइंड द टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने इक्वेशन यूज़ की x इक्वल टू ए साइन अंडर रूट म्यू टी। आप कोस की इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये जो इक्वेशन है, दिस गिव्स द टाइम व्हेन द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, क्योंकि जब हमने टाइम की मेजरमेंट ओ से स्टार्ट की थी तब हमारे पास ये फॉर्मूला आया था। अब साइन और कोस दोनों ही आपको पता है, दीज आर पीरियोडिक फंक्शन विद टाइम पीरियड 2 पाई। तो हम यहाँ अंडर रूट म्यू टी पे देखें यार, प्लस 2 पाई वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अंडर रूट म्यू हमने यहाँ कॉमन लिया तो टी प्लस 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू। ठीक है, ऐसे ही हमने 2 पाई का पीरियोडिक है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई करोगे तो सेम आएगा। तो ये हमने काम करके दिखाया हुआ है। अब फिर हमने क्या किया, उसको डिफ्रेंशिएट किया, dx बाई dt। dx बाई dt क्या आ गया, a अंडर रूट म्यू कोस अंडर रूट म्यू टी। कोस भी आपको पता है 2 पाई का पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसको हम 2 पाई पे वैल्यू देखें तो भी वो वैल्यू क्या आएगी, इसकी सेम आएगी। फिर अंडर रूट म्यू कॉमन ले रखा है, ऐसे 2 पाई प्लस 2 पाई करें 4 पाई तो भी वैल्यू सेम होगी। दस द पार्टिकल हैज़ सेम पोजिशन वेलोसिटी एंड डायरेक्शन आफ्टर कितने टाइम के बाद, बट टी के बाद, फिर टी प्लस 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू, टी प्लस 4 पाई बाई रूट म्यू एंड सो ऑन। तो यहाँ जो हर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम जिसके बाद मोशन रिपीट हो रही है वो क्या आ रहा है आपका 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू। तो ये आपका क्या आ गया, 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू इज द टाइम पीरियड। ठीक है, यूज करना है फॉर्मुला टाइम पीरियड के लिए आपने 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट हुए हैं। और फ्रीक्वेंसी जो है आपका टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। टी क्या था, 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई आपकी अंडर रूट म्यू बाई 2 पाई। ओके स्टूडेंट्स, ये आप कर लेना, बाकी जो न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।